फाल्गुन अमावस्या व्रत कथा पूरी सुने ताकि आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण हो। हिंदू धर्म में फाल्गुन अमावस्या का विशेष महत्व माना जाता है और इस दिन अगर आप भगवान शिव की आराधना करें तो आपकी हर इच्छा पूर्ण होती है। 27 फरवरी को फाल्गुन अमावस्या मनाई जाएगी, यानी कि आज ही फाल्गुन अमावस्या है। इस दिन स्नान दान करने के साथ ही व्रत कथा का पाठ करना बहुत फलदायी माना गया है। ऐसी मान्यता है कि फाल्गुन अमावस्या की व्रत कथा का पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन का महीना साल का अंतिम महीना होता है। इसके बाद आने वाले चैत्र माह के हिंदू नववर्ष का शुरू हो जाता है। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को फाल्गुन अमावस्या मनाते हैं, जो कि आज यानी 27 फरवरी को मनाई जा रही है। फाल्गुन अमावस्या महाशिवरात्रि पर्व के बाद आती है और हिंदू वर्ष की अंतिम अमावस्या मानी जाती है। हिंदू धर्म में फाल्गुन अमावस्या का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन भगवान शिव की आराधना की जाती है। फाल्गुन अमावस्या को पवित्र नदी जैसे गंगा आदि में स्नान करने और स्नान के बाद दान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही फाल्गुन अमावस्या पितरों का तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करने के लिए उत्तम मानी जाती है। फाल्गुन अमावस्या पर स्नान दान के साथ ही व्रत कथा का पाठ करना बहुत फलदायी होता है। तो इसमें चलिए हम फाल्गुन अमावस्या की व्रत कथा पढ़ लेते हैं, जो कि व्रत रखने वालों को जरूर सुननी चाहिए। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार था, जिसमें पति पत्नी और एक पुत्री रहती थी। उनका जीवन सामान्य चल रहा था। उनकी पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी और बढ़ती आयु के साथ उसमें स्त्रियों का गुण विकास होने लगा था। वह बहुत सुंदर, सुशील और सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन गरीब होने की वजह से उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पहुँचे। ब्राह्मण पुत्री ने साधु महाराज की खूब सेवा की और उसकी सेवा से प्रसन्न होकर साधु महाराज ने कन्या को लंबी उम्र का आशीर्वाद, लेकिन यह भी बताया कि उसके थैली में विधवा योग है। इससे चिंतित होकर ब्राह्मण परिवार ने साधु से इस योग का कोई उपाय पूछा। तब साधु ने कुछ देर सोच विचार के बाद बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबीन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। वह महिला बहुत संस्कारों से संपन्न, पवित्र, व्रता और निष्ठावान है। अगर आपकी कन्या उस महिला की सेवा करें और उसके विवाह में वह महिला अपनी मांग का सिंदूर लगा दे तो इस कन्या की कुंडली का विधवा योग दूर हो सकता है। साधु की यह बात सुनकर ब्राह्मण ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही और अगले दिन कन्या सुबह उठकर सोना धोबिन घर चली गई। फिर रोजाना वह धोबिन के घर साफ सफाई और सारे काम करने वापस चली जाती थी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सवेरे उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता है। तब बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इसके बाद दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है सवेरे घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या सुबह में उसके घर आती है और सारे काम करके चली जाती है। जब वह कन्या जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैर पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि वह कौन है जो ऐसे छुपकर उसके घर में काम करती है। तब कन्या ने साधु की कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पवित्र व्रता थी और उसमें तेज था, इसलिए वह इस बात के लिए तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति की तबीयत थोड़ी खराब थी, इसलिए उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने के लिए कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मां का सिंदूर उस कन्या के मांग में लगाया तो उसके पति की मृत्यु हो गई। थोड़े समय बाद उसे इस बात का पता चला। वह घर से निर्जल ही चली थी। सोना धोबिन यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करने के बाद ही जल पिएगी। उस दिन फाल्गुन अमावस्या थी। उस ब्राह्मण के घर मिले पूरे पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की और फिर
जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसका पति वापस जीवित हो गया। ऐसे में माना जाता है कि फाल्गुन अमावस्या के दिन व्रत करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जिन्होंने यह कथा पूरी सुनी है उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होगी।